बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश के हवाले से अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत तहरीर करते हैं कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 2 बरस पहले मक्का में हुई थी। इस हवाले से सफ़ीनतुल औलिया के मुसन्निफ़ लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की पैदाइश वाक़े फ़ील के 2 साल 4 महीने बाद हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी कौम में बहुत महबूब, नरम दिल, साहिब अखलाक, बेहतरीन नसब वाले थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ज़माने जाहिलियत में भी आला अखलाक व किरदार के मालिक थे। आपकी शान व मर्तबा बहुत ही बुलंद है। बुखारी शरीफ में हज़रत अबी दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी आपकी शान में एक अहादीस दर्ज फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दूसरों ने जुटलाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तस्दीक की, अपनी जान व माल से इस्लाम की मदद की। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बिशारत दी थी। अबू दाऊद और हाकिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से बयान फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इंसानों में सबसे ज़्यादा मेरे साथ जिसने दोस्ती और माल के साथ तावन किया वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को दोस्त बनाता तो अबू बकर सिद्दीक़ को बनाता। मिशकात शरीफ में दर्ज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि आसमान पर जितने सितारे चमक रहे हैं वो सब अबू बकर सिद्दीक़ की एक नेकी के बराबर हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि वालिद माजिद ने बाद में ममनू करार दिए जाने वाले मशरूब को ज़माने जाहिलियत में भी हाथ तक न लगाया था। आप नहायत ही नरम दिल, शरीफाना तबीयत रखते थे। अल्लाह ताला ने आपको कल्बे सलीम की दौलत अता फरमाई थी। आपके अखलाक व किरदार के हवाले से इब्ने हशाम तहरीर करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी कौम में बहुत ताल्लुकात रखने वाले, महबूब, नरम, आला अखलाक और बेहतरीन नस्ब वाले थे। कुरैश के इंसान भी आपको कुरैश से ज़्यादा इल्म था और आप उनकी भलाई व बुराई को भी बेहतर तौर पर जानते थे। आप तिजारत करते और खुश मिजाज थे। हुस्न मामलात के सबब से कौम के तमाम अफराद आपके पास आते और आपसे ताल्लुक़ को कायम रखना अपने लिए बाइस इज़्ज़त व वक़ार का बाइस समझते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इमाम शोबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि दरियाफ्त किया गया सबसे पहले मर्दों में किसने इस्लाम कबूल किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ ने। इस बारे में मोहम्मद बिन इसहाक़ ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुसैन की एक रवायत नकल की कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिस किसी को इस्लाम की दावत दी उसने कुछ न कुछ तरद्दुद और हिचकिचाहट का इजहार किया सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ के। जब मैंने उन्हें इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने बिला ताम्मुल फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुखलिस साथियों और जान निसारों में शामिल थे। आपकी बहादुरी और जान निसारी के नमूने तारीख़ का हिस्सा हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मामले में कभी कोई कमी नहीं दिखाई। हज़रत अबू बकर ने कबूल इस्लाम के बाद लोगों को दीन की दावत देना शुरू कर दी। आप इब्तिदा में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ दीन इस्लाम की तबलीग में कोशा हो गए। आपने इन तमाम अफराद को दीन की जानिब बुलाना शुरू कर दिया जिन पर आप भरोसा रखते थे और जो आपके साथ ताल्लुक़ रखते थे, ताकि वो सब फ़ौरन अल्लाह के दीन की जानिब राग़िब हो जाएं। चूँकि आप रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों में बेहद हर दिल अजीज़ थे और लोगों के दिलों में आपकी बेहद इज़्ज़त थी, इसलिए आपकी कोशिशों से बहुत से लोगों ने जल्दी इस्लाम कबूल कर लिया। आपकी अव्वलीन तबलीग से जिन बुलंद मर्तबा लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, उनमें से बाज़ रहनुमा आशरा मुबश्शरा में भी शामिल हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला भी शामिल हैं। इन शख्सियात ने जब दावत को दिल से मान लिया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। फिर नामवर शख्सियात दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नहायती रहम दिल थे। किसी के साथ जुल्म व ज़्यादती होते देखकर बर्दाश्त न कर सकते थे और हर मुमकिन कोशिश करते कि जुल्म रुक जाए। जिस पर जुल्म हो रहा हो उसे जालिम से निजात मिल जाए। इस्लाम के इब्तदाई दौर में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाए, कुफ़ार ने उन लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी। हर तरीके से उन पर तशद्दुद जबर के बहार तोड़े, जुल्म का हर तरीका उनके साथ रवा रखा। ग़ुलामों ख़वातीन में जिन्होंने इस्लाम की दावत पर लब्बैक कहा, उन पर दुनिया तंग कर दी गई। दीन इस्लाम से फिरने के लिए सख्तियाँ की गई, मगर वो अजीम मुसलमान दीन पर कायम रहे। कुफ़ार के जुल्म का निशाना बनने वाले कई मुसलमानों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कुफ़ार के चुंगल से निजात दिलाई। उमैया बिन खल्फ और उसके चेले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पर तशद्दुद करते। कोई दिन तशद्दुद से खाली न गुज़रता था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें उनकी रिहाई के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में सख्त बेचैन थे, चूँकि हज़रत बिलाल का घर का भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बनु शेख के मोहल्ला में ही वाक़या था। एक दिन जब उमैया बिन खल्फ ने जुल्म की इंतहा कर दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ुद उसके पास गए और कहा, इस पर इतना जबर न करो, वो खुदा की इबादत करता है, इसने तुम्हारा क्या नुकसान किया है। अगर तुम मेहरबानी करो, ये मेहरबानी रोज़े महशर तुम्हारे काम आएगी। उमैया बिन खल्फ इंतहाई हकारत आमेज़ अंदाज में बोला, मैं तुम्हारे क़यामत के दिन को नहीं मानता, ये मेरा ग़ुलाम है, जो मेरे दिल में आएगा उसके साथ वो मैं सुलूक करूँगा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार फिर उमैया को आराम से समझाने की कोशिश की कि तुम कुव्वत वाले हो, ये ग़ुलाम है, ये बेबस है, इस पर तशद्दुद करना तुम्हारी शान के भी ख़िलाफ़ है। ये सुनकर उमैया बिन खल्फ गोया
हुआ कि एक कहाफा के बेटे आप उसे ख़रीद क्यों नहीं लेते? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मौका गनीमत जाना और फ़ौरन ही राज़ी हो गए। उसने पहले आप रज़ी अल्लाह अन्हु से ग़ुलाम फस्तास मांगा, फिर वादे से मुनहरिफ होकर 40 उकैया चांदी भी मांग ली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरह हज़रत बिलाल को तशद्दुद से निजात दिलाई और हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत बिलाल को आज़ाद देकर बेहद खुश हुए। एक मरतबा आप बुखार की हालत में थे कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपसे तबीयत मालूम फरमाई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक शेर पढ़ा जिसका मतलब यूँ था कि हर शख्स अपने एहलो याल के साथ इस हालत में सुबह उठता है कि मौत किसी भी चीज़ के मुकाबले में ज़्यादा करीब होती है। बुखारी व मुस्लिम। मदीना मुनव्वरा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ज़ात का सिलसिला फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत खारिजा बिन ज़ैद अबी ज़ुबैर को भाई भाई बनाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में 10 साल तक जंग में रहना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग नहीं चाहते थे, लेकिन जब जंग मुसल्लत की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन सप्पा सलार साबित हुए। इस दौरान जो ग़ज़वात ये सराया पेश आए इन तमाम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। जंग बदर के मैदान में जब सरवर कायनात फतह व नुसरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमा रहे थे तो आसमान से एक सफ़ेदी नमूदार हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अबू बकर खुश हो जाओ, अल्लाह ताला की नुसरत आ गई। ये हज़रत जिब्राइल थे जो अल्लाह की हिदायत पर मैदान बदर में उतरे थे। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते कि जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ में शिद्दत पैदा हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो अबू बकर के पास जाओ ताकि नमाज की इमामत करें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, ये सुनकर अर्ज़ की कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद निहायत ही रकीकुल क़ल्ब है। जिस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई है वहाँ वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने नमाज पढ़ाई। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप पहले खलीफा मुकर्रर किए गए। हज़रत उमर फ़ारूक मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए और मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को नाम तजवीज़ किया। सब ने आपके हाथ पर बैयत कर ली। बैयत आम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने पहले खुतबे में हम्द व सना के बाद इरशाद फरमाया, लोगों में तुम्हारे पर हाकिम मुकर्रर किया गया हूँ, हालांकि मैं उम्मत से बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा काम करूँ तो तुम मेरी मदद करो और अगर मैं बुराई की तरफ जाऊँ तो तुम मेरी इस्लाह करो। सिद्क इमानत और झूठ खयानत है। सिद्क इमानत है, झूठ खयानत है। इंशाअल्लाह तुम्हारा कमज़ोर शख्स भी मेरे नज़दीक कवी है जब तक मैं उसका हक वापस नहीं दिलाऊंगा, और तुम्हारा कवी शख्स भी कमज़ोर है यहाँ तक कि मैं उसे किसी का छिना हुआ हक वापस न दिला दूँ। जो कौम अल्लाह के रास्ते में जिहाद तर्क कर देती है, अल्लाह उसे ज़लील व ख्वार कर देता है
और जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है अल्लाह ताला उस कौम की मुसीबत भी आम कर देता है। अगर मैं अल्लाह उसके रसूल की इताअत करूं तो तुम मेरी इताअत करना, जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की नाफरमानी करूं तो तुम मेरी इताअत नहीं करना। अब नमाज के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह सब पर रहम फरमाए। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद निफाक ने सर उठाया। अरब के बहुत से लोग मुर्तद हो गए, बाज़ ने इंसार से लेदगी इख्तियार कर ली। मुश्किलात इतनी हो गई कि अगर मुश्किलें पहाड़ होती तो उन्हें उठाना मुमकिन न था, मगर मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने ज़बरदस्त इस्तक़लाल से हर मुश्किल का मुकाबला किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक के तीसरे दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों में ऐलान कर दे कि उसामा के लश्कर को रूमियों से जिहाद के लिए भेजा जा चुका है, इसलिए इस लश्कर का हर सिपाही मदीना तैयबा से निकलकर मकाम जुर्फ पर पहुंच जाए, जहां इस लश्कर ने पहले रोज़ पड़ाव डाला था। सहाबे किराम ने इस पैगाम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ की कि लश्कर में जलीलुल कदर सहाबे किराम शामिल हैं। इस वक़्त अरब को जो हालत हो गई वह आपके सामने है, लिहाजा इन नाज़ुक हालात में ये मुनासिब नहीं कि मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद को अलग कर दिया जाए। ये जमात यहीं रहेगी तो आपकी मददगार साबित होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने इस बात को कबूल न करते हुए कहा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू बकर की जान है, अगर मुझे ये यकीन हो जाए कि जंगल के दरिंदे भी मुझे उठा कर ले जाए तो भी मैं हज़रत उसामा का लश्कर उसी तरह ज़रूर रवाना करूँगा जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। अगर इन हस्तियों में मेरे सिवा कोई भी बाकी न रहे, सब चले जाएं और मैं अकेला रह जाऊँ तो भी लश्कर ज़रूर रवाना हो जाएगा। लश्कर उसामा ने कामयाबी हासिल की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सहाबे किराम के हमरा शहर से बाहर निकल कर लश्कर का इस्तकबाल किया। इस फतह से अरब कमाइल पर रोब तारी हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खिलाफत की जिम्मेदारियाँ संभाली तो हर तरफ फितना और फसाद ने सर उठा लिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन सब का नहायत ही कामयाबी और कामरानी से ख़ात्मा किया। थोड़े ही अरसे में अमन व अमान कायम हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पहले ही से कुरान पाक जमा करने पर काम कर रहे थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस नेक काम के लिए हज़रत उमर से कहा कि ये काम करना नहायत ही अहम है। इस मौका पर यह वज़ाहत करना भी ज़रूरी है, कुरान पाक की हर आयत मुबारका की तरह हर सूरत तरतीब भी इल्हामी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत से सहाबे किराम ने कुरान पाक हिफ्ज़ भी कर लिया था। बहुत से लोगों ने हड्डियों, पत्थरों, चमड़ों और खजूर के दरख्तों की छालों पर आयात करीमा को भी लिख दिया था। आप रज़ी अल्लाह तआला ने इनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक इन आयात को तरतीब दिलवाई। ये आपका अज़ीम शान कारवान है, ये आपका कारनामा है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की कब्र मुबारक पर करोड़ों रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह करीम हमारी इस काविश को अपनी बारगाह जनाब में कबूल व मंजूर फरमाए। हमें भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा ईमान नसीब फरमाए और इस हमारी काविश को हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।